कभी आप पढ़ने बैठते हो और 5 मिनट बाद फोन हाथ में आ जाता है। कभी कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है लेकिन मन बार बार किसी और चीज के बारे में सोचने लगता है। कभी हम एक वीडियो देखने के लिए फोन खोलते हैं और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब निकल गया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हो। हमारे मन की एक आदत होती है, वो एक जगह टिकना नहीं चाहता। लेकिन क्या डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, मन को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, समझदारी से। पार्ट 1, मन डिस्ट्रैक्टेड क्यों होता है? कृष्ण, हे मित्र, तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मन बस वहीं जाता है जहां उसे तुरंत सुख, एक्साइटमेंट या नई चीज मिलती है। फोन, सोशल मीडिया, गेम्स, एंटरटेनमेंट, ये सब मन को बार बार एक नई चीज देते हैं। इसलिए जब तुम कोई बोरिंग या डिफिकल्ट काम करते हो, मन कहता है चलो थोड़ी देर फोन देखते हैं, और वही थोड़ी देर कभी कभी बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन का सलूशन सिर्फ ये नहीं है कि हम खुद से बोले मैं फोन नहीं चलाऊंगा। हमें अपने मन को समझना होगा। पार्ट 2, मन को जबरदस्ती कंट्रोल मत करो। कृष्ण, अर्जुन, अगर तुम अपने मन से कहोगे मुझे ये नहीं सोचना, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तो मन और ज्यादा वही सोचने लगेगा। इसलिए मन से लड़ना नहीं है, उसे धीरे धीरे सही डायरेक्शन देनी है। सोचो एक छोटे बच्चे की तरह। अगर बच्चा इधर उधर भाग रहा है और आप उस पर गुस्सा करोगे तो वो और जिद्दी हो सकता है। लेकिन अगर आप प्यार से उसका ध्यान किसी अच्छी चीज की तरफ ले जाओ तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। मन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। पार्ट 3, अपना एक गोल डिसाइड करो। कृष्ण, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता उसका मन हर दिशा में भटकता है। इसलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य समझो। आप स्टूडेंट हो तो आपका गोल हो सकता है मैं आज 2 चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा। आप YouTube वीडियो बना रहे हो तो मैं आज स्क्रिप्ट कंप्लीट करूंगा। आप कोई स्किल सीख रहे हो तो मैं आज 30 मिनट प्रैक्टिस करूंगा। गोल बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं, बस क्लियर होना चाहिए। एक समय पर एक काम। पार्ट 4, 5 मिनट रूल। नरेटर, अब एक सिंपल ट्रिक। अगर आपका मन किसी काम को शुरू ही नहीं करना चाहता तो खुद से मत बोलो कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है। बस बोलो मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, बस 5 मिनट। मन को बड़ा काम डिफिकल्ट लगता है लेकिन छोटा काम इजी लगता है। कृष्ण, छोटी शुरुआत को कभी छोटा मत समझना। बड़ा परिवर्तन भी एक छोटे कदम से शुरू होता है। पार्ट 5, फोन को अपना मास्टर मत बनाओ। नरेटर, आज डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? फोन। फोन खराब नहीं है, लेकिन अगर हम हर नोटिफिकेशन पर तुरंत फोन चेक करें तो प्रॉब्लम फोन नहीं, हमारी हैबिट बन जाती है। इसलिए जब इंपॉर्टेंट काम करो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो, फोन को थोड़ा दूर रखो और अगर पॉसिबल हो तो दूसरे रूम में रख दो। कृष्ण, जो वस्तु तुम्हारे काम को कंट्रोल करने लगे उससे थोड़ा दूर रहना सीखो। पार्ट 6, जब मन भटके तो क्या करें? नरेटर, मान लो आप पढ़ रहे हो, अचानक मन में कोई रैंडम थॉट आ गया, फिर एक और थॉट आया, फिर फोन चेक करने का मन किया। अब क्या करें? कृष्ण, थॉट आना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन थॉट के पीछे जाना तुम्हारे हाथ में है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन में थॉट आया फोन चेक करूं, आप बस नोटिस करो, अच्छा मेरे मन में फोन चेक करने का थॉट आ रहा है, और फिर वापस अपने काम पर आ जाओ। थॉट को फाइट मत करो, बस ऑब्जर्व करो और अटेंशन को वापस लाओ। पार्ट 7, मेडिटेशन का सिंपल तरीका। नरेटर, डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए मेडिटेशन भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन मेडिटेशन के लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड मेथड की जरूरत नहीं। रोज सिर्फ कुछ मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो, नॉर्मल ब्रीदिंग पर ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस ऑब्जर्व करो। मन इधर उधर जाएगा, कोई थॉट आएगा, कोई मेमोरी या प्लान याद आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जेंटली अटेंशन को वापस ब्रीदिंग पर लाओ। कृष्ण, अभ्यास से मन धीरे धीरे स्थिर होता है। एक बार में नहीं, लेकिन हर बार जब तुम अपना ध्यान वापस लाते हो तुम्हारा मन थोड़ा और ट्रेन्ड होता है। पार्ट 8, अपने दिन को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। नरेटर, एक और सिंपल रूल फॉलो करो, पूरे दिन का प्रेशर एक साथ मत लो। अपने दिन को स्मॉल सेशंस में डिवाइड करो, जैसे 25 मिनट फोकस्ड वर्क, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट वर्क, फिर शॉर्ट ब्रेक। इससे मन को लगता है कि काम मैनेजेबल है और डिस्ट्रैक्शन कम होने लगता है। लेकिन ब्रेक के नाम पर सोशल मीडिया में मत खो जाना। ब्रेक का मतलब है थोड़ा वॉक करना, पानी पीना, आंखों को रेस्ट देना या सिंपली थोड़ी देर शांत बैठना। पार्ट 9, अपने मन को सही चीजें दो। कृष्ण, हे मित्र, जैसा भोजन तुम अपने शरीर को देते हो वैसे ही विचार तुम अपने मन को देते हो।
अगर तुम्हारा मन पूरे दिन सिर्फ नॉइज से भरा रहेगा तो शांति कहां से आएगी? नैरेटर, इसलिए थोड़ा ध्यान दो कि आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किस तरह के थॉट्स को बार बार रिपीट कर रहे हो। हर चीज को कंज्यूम करना जरूरी नहीं, कभी कभी साइलेंस भी जरूरी है। पार्ट 10, डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा है। नैरेटर, हम अक्सर सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब मैं काम करूंगा, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं आता। कभी मूड होगा, कभी नहीं होगा, कभी एनर्जी होगी, कभी नहीं होगी। इसलिए सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड मत करो। कृष्ण, कर्म को अपनी भावनाओं का गुलाम मत बनाओ। जो करना आवश्यक है उसे नियमित रूप से करते रहो। मतलब सिंपल है, मूड हो या ना हो, छोटा ही सही लेकिन अपना काम करते रहो। पार्ट 11, अपने आप को ब्लेम मत करो। नैरेटर, कभी कभी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर हम खुद को बोलते हैं मैं बहुत लेजी हूं, मेरा फोकस कभी नहीं बनेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मत करो। एक मिस्टेक का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा वैसे ही रहोगे। अगर आज 2 घंटे वेस्ट हो गए तो अगले 2 घंटे बचाए जा सकते हैं। अगर सुबह खराब हो गई तो पूरा दिन खराब होना जरूरी नहीं। कृष्ण, अपने आप को गिरने के लिए दोष मत दो, गिरने के बाद उठना सीखो। फाइनल मैसेज, कृष्ण की सबसे इंपॉर्टेंट सीख। हे मित्र, मन को एक दिन में जीतना संभव नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा सा अभ्यास तुम्हें अपने मन का स्वामी बना सकता है। जब मन भटके उसे वापस लाओ, जब डिस्ट्रैक्शन आए उसे पहचानो, जब आलस्य आए एक छोटा कदम उठाओ, जब फोन बुलाए तो याद रखो कि तुम फोन के मालिक हो, फोन तुम्हारा मालिक नहीं। और जब तुम्हें लगे कि तुमसे नहीं हो रहा है तो रुकना नहीं, बस फिर से शुरू कर देना। तो आज से एक सिंपल प्रॉमिस करो, मैं अपने मन से लड़ूंगा नहीं, मैं अपने मन को समझूंगा, मैं एक वक्त में एक काम करूंगा, मैं अपने गोल को याद रखूंगा और जब भी मेरा ध्यान भटकेगा मैं उसे प्यार से वापस अपने लक्ष्य की तरफ ले आऊंगा। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना ही सक्सेस नहीं, डिस्ट्रैक्शन के बीच भी अपना फोकस वापस लाना ही असली जीत है। अगर आपको ये कृष्ण की सीख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे।